मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस जो चैप्टर है जी कोशिका, इसका पार्ट 3 में जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर देखें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है। ठीक है, हम लोग कोशिका जान गए थे जी, सजीवों के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है जी, उत्तक का। इसका ट्रिक है जी, केवल उत्तक नहीं आ सकता है, दो या दो से अधिक कोशिका आपस में मिल जाएगा तो उत्तक का निर्माण करेगा, और दो या दो से अधिक उत्तक आपस में मिल जाएगा तो अंग का निर्माण करेगा, और जब दो या दो से अधिक अंग मिल जाएगा ना तो अंग तंत्र का निर्माण करेगा, और जब दो या दो से अधिक अंग तंत्र मिल जाएगा ना तो एगो जीव, एक शरीर का निर्माण करेगा जी। आ गया होगा समझ में, मतलब केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इससे 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जी। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक कोशिका आपस में मिल जाता है जी तो उत्तक का निर्माण करता है, जब दो या दो से अधिक उत्तक मिल जाता है तो अंग का निर्माण करता है, और जब दो या दो से अधिक अंग मिल जाता है जी तो अंग तंत्र का निर्माण करता है, और जब दो या दो से अधिक अंग तंत्र मिल जाता है जी तो एक जीव का निर्माण करता है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कोशिकाओं के मुख्य कितने घटक हैं। ठीक है, कोशिकाओं को मुख्य रूप से कितने घटक हैं, तो इसका 3 गो घटक है जी। ठीक है, याद रखेगा 3 गो, कौन कौन है हम बता दे रहे हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है, अगला नंबर, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग जी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। याद हो गया होगा कि कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं जी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला नंबर, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, चौथा नंबर में पूछ रहा है जी कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है जी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका को ना दोहरी परत कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली भी रहता है और कोशिका भित्ति भी रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप में पूछ सकता है जी कि किसमें दोहरी परत पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे पादप कोशिका में, मतलब पौध कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली केवल जीव जंतुओं में पाया जाता है। अगला, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को और किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग जी कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है जी कि कोशिका झिल्ली को भी चयनात्मक परागम झिल्ली कहते हैं। तो तुम लोग को समझ में आ गया, इसको 3 गो नाम से पुकार सकते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं और चयनात्मक परागम झिल्ली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जी चलते हैं 6 नंबर, 5 नंबर तक क्लियर हो गया। 6 नंबर को होते हैं जी कि कोशिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं, कोशिका के जो बीचों बीच रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो उसे हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और इसकी आकृति में गोलाकार होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यह पादप कोशिका में थोड़ा सा हट कर रहता है, मतलब अगर उसमें पूछा जाएगा कि केंद्रक कहां पर होता है पादप कोशिका में, तो बीचों बीच से थोड़ा सा हटकर होता है पादप कोशिका में। ठीक है, और उसकी आकृति चकोर होती है, पादप कोशिका की आकृति ने चकोर होती है, इस टाइप में उसकी आकृति होती है। आ गया होगा समझ में। अगला नंबर, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मतलब इसके कहने का अर्थ है कि जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, तो उसके बाद निर्माण करेगा जीव द्रव का निर्माण करेगा जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगला नंबर, केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना क्या कहलाती है। अब केंद्रक के अंदर आ रहा है समझ में, मतलब कोशिका के मध्य भाग, कोशिका के जो बीच में रहेगा उसे केंद्रक, लेकिन केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सघन संरचना क्या कहलाती है जी, तो उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग का भी एग्जाम जो है 8th क्लास का मार्च या फरवरी के लमसम में जरूर होगा। आप लोग पूरा कड़ी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले या मुकद्दर का बात है। ठीक है, हम प्रयास ना करें, गलत बात है जी।
इसलिए तुम लोग अपना तरफ से कड़ी मेहनत करो, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। अपना तरफ से पूरा प्रयास करो जी, भरोसा रखो, रिजल्ट पूरा शानदार आएगा, ठीक है। अब तुम ही हार मान लेगा तो क्या तुम्हारे रिजल्ट में इसका प्रभाव पड़ जाएगा जी? तुम ही सोचेगा कौन कौन क्वेश्चन आएगा, अभी से बच्चा सब देखने छाटना चालू कर देता है कि ई वाला क्वेश्चन पूरा VBI है, ई वाला आ सकता है। ऐसा बात नहीं है जी, तुम पूरा चैप्टर को निचोड़ जो बोला जाता है ना वो करके जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुमको ऑटोमेटिक वहां सभी क्वेश्चन आएगा। अब तुम यहाँ पर केवल VBI जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ला केवल पढ़ के जाएगा, तो क्या तुम जो पढ़ के जा रहा है वही भीड़ जाएगा? इतना कंपलसरी बात है, मतलब इतना फिक्स बात है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा से। इसलिए कोई अगर बोल भी रहा है क्या ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, वो सब बेवकूफी वाला बात में नहीं लगना है, ठीक है। तुम अपना तरफ से चैप्टर को निचोड़ करने का प्रयास करो, चैप्टर पूरा पढ़ने का प्रयास करो, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कोशिका का या पार्ट 3 है, पूरा कोशिका चैप्टर तुम लोग का जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा सब बता दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लो, पूरा चैप्टर का निचोड़ हो गया। एग्जाम देने के पहले 1-2 बार रिवीजन कर लेगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो, टाइम पास वाला पढ़ाई नहीं करो, ठीक है। अगला नंबर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कौन करता है जी? आनुवांशिक गुण, जैसे माता पर कोई गुण रहे तो उसके बेटा या तो पुत्र या पुत्री जो भी होती है उस पर वह गुण चल जाए, या स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? वह गुणसूत्र करता है जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? गुणसूत्र होगा, ठीक है। अगला, रक्त कोशिकाएं कैसी होती है? रक्त कोशिकाएं ऑप्शन में दे देगा जी कैसी होती है, शाखान्वित होती है कि गोलाकार होती है? तो रक्त कोशिकाएं जी गोलाकार होती है। हम लोग भी देखते हैं ब्लड देखते हुए गिरता होगा तो गोल इस टाइप में रहता है, गोलाकार टाइप में। अगला नंबर, किसमें रिक्तिका बड़ी होती है? ठीक है, किसमें रिक्तिका, रिक्तिका का अर्थ है कि जल पोषक तत्व किसमें ज्यादा मात्रा में रहता है, कौन ज्यादा ग्रहण करके रखता है, किसमें जल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? तो पादप कोशिका में जी रिक्तिकाएं बड़ी होती है, ठीक है। तुम लोग को पूरा चैप्टर क्लास 8 कोशिका चैप्टर का पूरा रिवीजन करा दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। प्लीज सपोर्ट करें। जय हिंद।